स्वागत है आप सभी का अमर्स अकेडमी के इस न्यू सेशन में। तो आज हम बात करेंगे जैव विविधता और पर्यावरण के चैप्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में। तो अगस्त 2020 में चेन्नई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी कैन्नी केबल का उद्घाटन किए जाने के बाद पोर्ट ब्लेयर में इंटरनेट कनेक्टिविटी के महत्वपूर्ण सुधार देखे गए हैं। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी एनी वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसके लिए समावेशिता एवं स्थिरता की दिशा में एनी की व्यापक और स्थायी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। जानते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी में हाल के जो विकास हुए हैं उसके बारे में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा चेन्नई के बीच समुद्र के नीचे स्थापित केबल, जिसे कैन्नी कहा जाता है, इस केंद्रशासित प्रदेश को विश्व के सभी स्थानों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है, जिससे दूरसंचार ऑपरेटरों को ध्यान एक तरफ आकर्षित हुआ है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF ने जानकारी दी कि टेलीकॉम ऑपरेटरों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 70 Gbps से अधिक बैंडविड्थ खरीदा है। खरीदे गए बैंडविड्थ में एयरटेल और BSNL का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें ये दोनों टेलीकॉम कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है, एयरटेल और BSNL का, जिसमें दोनों दूरसंचार कंपनियों को 60 Gbps आवंटित किए गए हैं। एयरटेल ने पोर्ट ब्लेयर में 5G सेवा शुरू कर दी, यानी एयरटेल ने सबसे पहले शुरू की है 5G सेवा पोर्ट ब्लेयर में। भारत के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का महत्व जानते हैं। इसका महत्व क्या है, इस इंटरनेट जो सुविधा चलाई जा रही है इससे क्या फ़ायदे हैं, इसका महत्व क्या है, इससे जानते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित द्वीपों का एक समूह है। वे भारत के केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा भी हैं और भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 1400 किलोमीटर दूर स्थित हैं। ये जानते हैं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 5 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जैसे ग्रेट अंडमानी, जारवास, ओंगेस, सोम्पेन एवं उत्तरी सेंटिनली का आवास स्थल है। यहाँ पे ये 5 तरह की प्रजातियाँ हैं जो कि आवास करती हैं। सामरिक क्षेत्र, वे भारत के समुद्री संचार लाइन यानी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और मलक्का जलन मरुमध्य के माध्यम से हिंदी एवं प्रशांत महासागरों के बीच आवागमन के महत्वपूर्ण यातायात मार्ग के चलते सामरिक स्थिति प्रदान करते हैं। जानते समुद्री भागीदारों के लिए महत्वपूर्ण स्थान। भारत के प्रमुख समुद्री साझेदार जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं फ्रांस अंडमान और निकोबार की रणनीतिक स्थिति को स्वीकार करते हैं, साथ ही महत्व प्रदान करते हैं। ये अंडमान को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं फ्रांस। ये द्वीप न केवल भारत को एक महत्वपूर्ण समुद्री स्थान की स्थिति प्रदान करते हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सामरिक एवं सैन्य गतिशीलता को आकार देने का भी महत्वपूर्ण क्षमता रखते हैं। जानते इन हित हाल की जो विकास योजनाएं उनके बारे में। जापान की विदेश विकास सहायता यानी जापान ने क्या सहायता की। जापान ने वर्ष 2021 में अन्य विकास परियोजनाओं हेतु 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर को अनुदान सहायता को मंजूरी दी थी। जापान ने ग्रेट निकोबार हेतु नीति आयोग की परियोजना। नीति आयोग की क्या परियोजना है ग्रेट निकोबार को लेके, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, हवाई अड्डा, विद्युत संयंत्र और एक टाउनशिप शामिल है। डिजिटल अंडमान हेतु नीति जो आयोग है उसका क्या प्रस्ताव रहा, इसमें सिंगापुर और हांगकांग के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु तटीय हरित शहर के विकास का प्रस्ताव रखा गया है। जानते हैं इससे संबंधित चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो संपोषणीय विकास। अंडमान और निकोबार प्रमुख पर्यटन आकर्षण का एक केंद्र है। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में कई विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। अभी भी और भी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जहां एक तरफ यह द्वीपों के स्वरूप को काफ़ी हद तक बदल देगा, वहीं इसमें पारिस्थितिक स्थितियों को भी नुकसान होगा। जैसे
विकासात्मक गतिविधियां क्षेत्र में प्रवाल वृत्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं, जो पहले से ही महासागरों में उष्ण के कारण खतरे में है। प्रवाल वृत्तियों का अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व है। पर्यावरणीय में विकास परियोजनाओं के परिणामस्वरूप द्वीप पर मैंग्रोव के नुकसान को भी चिन्हित ये करता है, जिससे मैंग्रोव भी हमारी नुकसान में आ जाती है। जानते हैं भूगर्भीय अस्थिरता के बारे में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र में अवस्थित है ये। इसके कारण इस क्षेत्र में कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने की आशंका बनी रहती है, यानी प्राकृतिक नेचुरल अटैक काफ़ी बार बने रहते हैं, यहाँ पे देखने को हमें मिलते रहते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2004 में आए एक भूकंप और सुनामी ने इस द्वीप श्रृंखला के बड़े हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया था। 2004 में आया था। निकोबार और कार निकोबार द्वीप के बारे में। निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप यानी अपनी आबादी का लगभग 5वां हिस्सा और लगभग 90% मैंग्रोव यानी मैंग्रोव जो वनस्पति है उसे खो चुका है 90% को। भूराजनीतिक अस्थिरता को देखते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद प्रशांत भूराजनीतिक क्षेत्र का हिस्सा है, जहां चीन सक्रिय रूप से अपने प्रस्ताव का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है तथा यह संभावित रूप से भारत की नीली अर्थव्यवस्था एवं समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। जनजातीय क्षेत्र में अतिक्रमण यानी स्थानीय सरकार ने उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त को बावजूद पीवीटीजी को अभी भी अपने क्षेत्र में विकास अतिक्रमण और कुशल पुनर्वास कार्यक्रमों की कमी के परिणामस्वरूप कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जानते हैं आगे इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो सतत द्वीप विकास ढांचा यानी कि अंडमान और निकोबार में बुनियादी ढांचे और विकासात्मक परियोजना निसंदेह भारत की सामरिक और समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन यह विकास अंडमान और निकोबार की पारिस्थितिक तंत्र के दोहन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र में किसी विकास गतिविधि से पहले पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन का अनिवार्य किया जाना बहुत जरूरी है। एक सतत द्वीप विकास ढांचा न केवल अंडमान और निकोबार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य भारतीय द्वीपों पर भी लागू होना चाहिए। जानते हैं विकासशील द्वीप सुरक्षा प्रारूप के बारे में। तो भारत की समुद्री सुरक्षा में क्षमता निर्माण में निवेश करने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, एक द्वीप सुरक्षा मॉडल विकसित करने और घुसपैठ की निगरानी करने के लिए अपनी नौसेना को नवीनतम तकनीक से लैस करने की आवश्यकता है। लिंकिंग परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मुख्य भूमि से जोड़ने की योजना को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है हमें। सबमरीन केबल अंडमान और निकोबार को सस्ती एवं बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा डिजिटल इंडिया के सभी लाभों विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग एवं ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुधार लाने को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।